ऑफिशियली गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर 4 पढ़ेंगे और स्टोरी के सैमरी को देखेंगे। और इनमें जो है हम लोग बात करेंगे एक राजा का क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए और एक राजा के आसपास कैसे लोग होने चाहिए। क्या एक राजा का एक अच्छा मित्र, क्या उनका एडवाइजर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये इस स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है द किंग्स चॉइस। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं उनके नाम को। तो देखिए द किंग्स चॉइस, ये चैप्टर में जो है मेनली 3 वर्ड्स से बने हुए हैं। पहला वर्ड्स क्या है द, सेकेंड वर्ड क्या है हमारा किंग्स एंड थर्ड वर्ड क्या है हमारा चॉइस। द जो है ग्रामेटिकल्स में ये क्या आते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये आर्टिकल्स हैं और जनरली हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात करें तो ये किन में आ सकते हैं, एडजेक्टिव में आ सकते हैं। और उनके बाद किंग्स, ये क्या हो गया हमारा नाउन्स हो गया, और चॉइस ये भी क्या हो गया हमारा नाउन्स हो गया। क्लियर है गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए देयर वाज वंस अ लायन हु वाज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही वाज अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फायर्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक राजा हुआ, एक शेर हुआ करता था जो कि किंग था, किनके, फॉरेस्ट के। जो लायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किंग्स ऑफ फॉरेस्ट कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं, क्योंकि राजा एक कैसा व्यक्ति बन सकता है, क्या एक कमजोर व्यक्ति बन सकता है, नहीं बन सकता। एक राजा बनने के लिए क्या होना चाहिए, विशालकाय शरीर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड से वो क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। उनमें उस टाइप का कैरेक्टर्स होना चाहिए जो क्या कर सके, एक अपने जो पब्लिक है, आम जनता है, प्रजा है, उनको वो क्या कर सके, या सब्जेक्ट है उनको वो क्या कर सके, लीड कर सके। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजा बोलते हैं। या फिर उन्हीं को राजा बनना चाहिए जो अपने प्रजा को, सब्जेक्ट्स को क्या कर सके, लीड कर सके। अदरवाइज उनको नहीं बनना चाहिए। तो लाइन जो है, लाइन में वो सारे कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है, स्ट्रांग भी हैं, बिग भी हैं, और उनके अंदर लीडरशिप की कैरेक्टर्स भी है। तो इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जंगल के राजा कहलाता है वो। क्लियर है। All the other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corners of the forest. देखिए जंगल के जितने भी जानवर थे उनको क्या कहा करते थे, किंग बोला करते थे। और जितने भी जानवर थे उनको गिफ्ट भी दिया करते थे। कौन, जंगल के हर एक कोने से उनको गिफ्ट आया करता था। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। लेकिन जितना उनके पास था उनसे भी वो ज़्यादा चाहता था। यदि जैसे मान लीजिए, यदि आपको बोलना है जितना उनके पास है उनसे भी ज़्यादा वो चाहता है, तो आप वहाँ पे कैसे ट्रांसलेट करोगे, द मोर ही हैज़ द मोर ही वांट्स। यहाँ पे आपका पास्ट सिंपल में यूज किया है, जितना उनके पास था उनसे भी ज़्यादा वो चाहता था। तो क्या हो गया, द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। उसी प्रकार आपको अपने लिए बोलना है कि जितना मेरे पास है उससे भी जो मैं ज़्यादा चाहता हूं। तो क्या हो जाएगा, द मोर आई हैव द मोर आई वांटेड। ओके गाइस, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ओके नेक्स्ट चलिए। अ किंग मस्ट हैव ए कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। और एक दिन जब वो बैठा हुआ था तो वो क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए, जब मैं राजा हूं तो मेरे पास एक क्या होना चाहिए, कोट भी होना चाहिए। वो अपने मन में सोच रहा था और सोचते सोचते वो क्या करता है, ही कॉल्ड ए फॉक्स टू हिज साइड्स। और एक फॉक्स जो, एक लोमड़ी जो है, उनको अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है, यू आर नॉन टू बी वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स सेट द लाइन्स, आई वांट यू टू बी माई एडवाइजर। फॉक्स को बुला के राजा जो है, लायन जो है, वो क्या बोलते हैं उनको, देखो तुम जो है क्या हो, एक अजीब चालाक और वाइज बुद्धिमान क्रिएचर हो भगवान के। क्लियर है। उनके बाद आई वांट टू बी माई एडवाइजर्स, और मैं इसलिए तुमको क्या चाहता हूँ कि तुम मेरे क्या बन जाओ, एडवाइजर बन जाओ। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बुद्धि है, चालाक हो, तुम बुद्धिमान हो, जंगल में जितने जानवर हैं उनसे ज़्यादा तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मेरे क्या बन जाओ, एडवाइजर बन जाओ। तुम मुझे सलाह दिया करो क्योंकि मैं राजा हूँ और राजा के पास एक क्या होना चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए। ऐसा किंग लायन जो है वो सोच रहे थे और इसलिए फॉक्स को उन्होंने बुलाया और उनको ये प्रस्ताव रखा कि आप मेरा क्या बन जाओ, एडवाइजर बन जाओ। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है वो, थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स बोइंग लो। देखिए उनके बाद जो फॉक्स जो है वो क्या बोलता है, धन्यवाद मैजेस्टी, मेरे महाशय,
और वो अपने सर को नीचे करके और धीरे स्लो आवाज़ में वो बोलता है कि धन्यवाद महाशय, आप जो मुझे एडवाइज़र अपने चुने उनके लिए मैं आपका क्या करता हूँ, आभारी हूँ। ये बोलने के बाद द लायन नेक्स्ट कॉल्ड ए लियोपार्ड्स टू हिज साइड, और अगला बारी जो था लाइन जो है किनको बुलाता है, वो लियोपार्ड्स को बुलाता है, और लियोपार्ड को बुला के वो क्या बोलता है, यू आर नॉन टू बी वॉचफुल्स एंड स्विफ्ट ऑफ द फूड्स लियोपार्ड, आई वॉन्ट टू बी माई बॉडी गार्ड। लियोपार्ड को बुला के उनके बाद राजा जो है, लाइन जो है, उनसे क्या बोलता है, तुम देखो क्या हो, तुम्हारी नज़र जो है वो क्या है, पैनी है, और तुम अपने पैर से बहुत तेज दौड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ क्या, तुम मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ, एक किंग हूँ जंगल का, इसलिए मैं एक बॉडीगार्ड चाहता हूँ, तुम लियोपार्ड क्या बन जाओ, मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। तो थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लियोपार्ड्स बोइंग लो। फिर से जो लियोपार्ड था वो अपने सर को नीचे करके कम आवाज़ में बोलता है, धन्यवाद महाशय, आपने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया। उनके लिए उनको क्या करता है, वो धन्यवाद देता है। देन द लाइन कॉल्ड ए वल्चर्स, लाइन किनको बुलाता है, वल्चर को बुलाता है, टू हिज साइड्स। लाइन क्या करता है, वल्चर को इनवाइट करता है और उनको बुलाता है, और उनको क्या बोलता है, यू आर बर्ड वल्चर्स एंड कैन यू फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। वल्चर को बुला के बोलता है क्या, वल्चर्स तुम एक चिड़िया हो जो कि क्या कर सकते हो, तुम बहुत ऊपर उड़ सकते हो, इसलिए तुम मेरे क्या बन जाओ, मैसेंजर बन जाओ, क्योंकि तुम इजी वे में क्या करोगे, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि जब तुम आकाश में ऊपर उड़ोगे तो तुमको कोई भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और तुम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में तुम उस डिस्टेंस को क्या कर लोगे, कवर कर लोगे, इसलिए तुम मेरे क्या बन जाओ, मैसेंजर बन जाओ। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर्स बोइंग लो, और अपने सर को झुकाते हुए वल्चर जो है वो क्या बोलता है, धन्यवाद मेरे महाशय, आपने मुझे अपना मैसेंजर चुना। क्लियर है गाइज? तो देखिए अब आप ये मुझे बताइए, एक राजा का एडवाइजर होने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले एक राजा का एडवाइजर होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास वाइज होना चाहिए वो, और क्लेवर होना चाहिए, चालाक और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, राजा का एडवाइजर बन सकता है। यदि वो बुद्धिमान या फिर चालाक नहीं होगा तो वो राजा का एडवाइजर नहीं बन सकता। ये क्या है, एक एडवाइजर का कैरेक्टर्स है। और एक बॉडीगार्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका जो आई होना चाहिए वो वॉचफुल होना चाहिए, पैनी होना चाहिए, और वो एक्टिव क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, स्विफ्ट ऑफ फुट, और वो तेज़ी से दौड़ सके। तभी ये सारे क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं किनका, एक बॉडीगार्ड्स होने के लिए। ओके, यदि आप एक मैसेंजर होना चाहते हो तो उनके लिए क्या होना चाहिए, आपको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आप मैसेज को तुरंत ट्रांसफ़र कर सको। यहाँ पे जो वल्चर को जो लिया गया है, वल्चर्स क्या है, वो ऊपर हाई फ्लाई कर सकता है, जिनके कारण उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो आराम से मैसेज को क्या कर सकता है, सेंड आउट कर सकता है। ओके गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट। द फॉक्स, द वल्चर्स एंड द लियोपार्ड टुक द ओथ of loyalty to the kings. The kings promised to give them food, protections. देखिए अब क्या होता है, जितने भी वल्चर्स थे, जो भी थे, क्या कहते हैं, वल्चर्स थे, लियोपार्ड्स और फॉक्स, ये क्या करते हैं, ये ओथ लेते हैं, और ओथ में क्या लेते हैं, ये क्या करेंगे, राजा से ये वादा करते हैं क्या है कि वो क्या करेंगे, उनका रक्षा करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उनको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, और राजा को इजी वे में लाइफ को जीने के लिए मदद करेंगे। द किंग प्रोमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, और राजा जो है उनसे क्या वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को भोजन दूंगा और प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारा रक्षा करूंगा। यदि तुम पे कोई हमला करता है तो सिंपल सी बात, वो किन पे हमला कर दिया, हम पे हमला कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, जापान और यूएसए का, यदि कोई जापान पे हमला कर दिया तो सिंपल सी बात किनको ललकार दिया, वो यूएसए को ललकार दिया, यानी कि तुम पर हमला मतलब हम पर हमला। ऐसा कौन बोलता है, किंग बोलता है, किन से बोलता है, अपने फॉलोअर्स से बोलता है। फॉलोअर्स कौन सा, फॉक्स, वल्चर्स और लियोपार्ड से बोलता है, तुम पर हमला मतलब हम पर हमला, इसलिए आज से क्या हो गया, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुमको भोजन देंगे। कौन बोलता है, ये किंग लायन बोलता है। किन से, फॉक्स, वल्चर्स और लियोपार्ड से। फॉर समटाइम्स ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट्स ऑफ द लायंस, the three courtiers never opposed the king's wishes were law. Whenever he rode, they stood away. Whenever he took a walk, they followed him.
देखिए इस प्रकार से तो अच्छा से दिन उन लोगों का कट रहा था, कोर्ट में अच्छा हर चीज़ हो रहा था। और तीनों जो थे कभी राजा को अपोज नहीं किया करते थे, क्योंकि जो राजा बोल दिया वही क्या हो जाता था, कानून बन जाता था। जैसे महेशमती, आप लोगों ने बॉलीवुड देखा, बाहुबली मूवी देखा होगा, और बाहुबली मूवी का एक डायलॉग है, मेरा वचन ही मेरा शासन। तो यानी कि जो माता थी बाहुबली का, वो बोलता है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन। तो यानी कि जो वो बोल दी वही क्या हो गया, कानून हो गया। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा था, जो राजा बोल देता था, जो लायन बोल दिए तो वही कानून बन जाता था। और जो इतने भी कोर्टियर्स थे वो अपोज नहीं कर रहे थे। हिज विशेस वेयर लॉ, और उनका जो राजा का इच्छा होता था वही क्या कहलाता था, लॉ कहलाता। यदि मान लो कि मुझे खाने का मन हो गया रात के 10 बजे, तो वो क्या हो गया, लॉ बन गया कि हाँ अब से मैं क्या करूँगा, रात के 10 बजे ही खाऊंगा, ये हमारा क्या हो गया, लॉ हो गया। उनका इच्छा ही क्या था, सीधा कानून था। व्हेन ही रॉट दे स्टूड, और जब लॉयन जो दहाड़ते थे, यानी कि जो उनकी आवाज़ निकालते थे, और जो आवाज़ होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयर बोलते हैं। जब वो चिल्लाते थे या दहाड़ते थे तो सारे जितने भी उनके कोर्ट में थे वो क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। व्हेन ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, और जब वो चलना स्टार्ट करते थे तो उनके पीछे पीछे ये चलना स्टार्ट कर देते थे। ये जो कोर्टियर्स थे वो चलते थे। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, इंडियन मूवी का, उनमें एक नेता जो है वो आता है और बोलता है, जहाँ से मैं खड़ा होता हूँ तो वहीं से लाइन होती है, यदि मैं चल दे रहा हूँ, यदि मैं बोलता जहाँ बोलना स्टार्ट कर देता हूँ तो वो क्या हो जाती है, सभा स्टार्ट हो जाता है। इंडियन मूवी का एक डायलॉग है, यदि आप लोग देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। तो उसमें एक डायलॉग था, तो वही है कि यहाँ पे क्या, जब शेर चिल्लाता है तो सारे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से ये चलना स्टार्ट करते हैं सब उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। तो ये हो रहा था, अच्छा से इन लोगों का दिन कट रहा था। व्हेन द लायंस किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल एंड आफ्टर ही हैड हिज। और जब राजा क्या करता था, राजा किंग जब किसी को वो मारते थे, जब एनिमल्स का शिकार करता था तो सबसे पहले वो खाते थे, और उनके बाद इन लोगों के लिए छोड़ दिया करता था। जो बचे होते थे ये लोग जो कोर्टियर्स थे, ये भी खा पी के अपना जिंदगी को आराम से काट रहे थे, इनको भी शिकार करने का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा था। ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। इसलिए जो उनके कोर्टियर्स थे उनको खाने के लिए ज़्यादा मिल जाया करता था, क्योंकि जो राजा छोड़ देते थे, यानी जो किंग खाकर छोड़ दिया, वो सारे क्या करते थे, लियोपार्ड, फॉक्स और वल्चर्स मिलकर खाते थे। नेक्स्ट, वन डे द वल्चर्स कैम बैक फ्रॉम ए फ्लाइट। एक दिन क्या होता है, वल्चर जो है उड़ते हुए आता है, और उनके बाद वो राजा से बोलता है, योर मेजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल? ही आस्क्ड, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट्स। और वल्चर जो है उड़ता हुआ आता है, और वो राजा लायन से बोलता है, किंग लायन से बोलता है क्या, कि हमारे महाशय क्या आपने कभी कैमल्स के मीट को खाया है? और ही आस्क्स, इट इज़ वेरी टेस्टी। और जो कैमल्स का मीट होता है वो क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। आई एट वंस इन द डेजर्ट्स। और वल्चर क्या बोलता है, साथ में उनको बताता है राजा को क्या, कि मैं एक बार खाया हूँ। मैं कहाँ पर खाया था, डेजर्ट में खाया था। मैं जब डेजर्ट गया था, डेजर्ट के ऊपर उड़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्या खाया था, कैमल्स का मीट को खाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। ओके, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो वल्चर्स थे ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा वाइज दिखाना चाहता था, किन लोगों से, फॉक्स से और लियोपार्ड से। तो इसलिए वल्चर ने ये क्या दिया, डायरेक्शंस दिया। द लायंस हैड नेवर सीन अ कैमल्स बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। लेकिन जो लायंस था वो उन्होंने कभी वल्चर को क्या कहता हूँ, कैमल्स को देखा नहीं था। क्यों कि कैमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो डेजर्ट इलाके में रहते हैं, लेकिन लायंस जो है वो कहाँ पे रहता है, तुम्हारा जंगल में रहता है, ये जंगल्स में रहते हैं। इसलिए दोनों का मुलाकात कभी हो नहीं सकता, क्योंकि डेजर्ट जहाँ पे होगा तो वहाँ पे जंगल नहीं होगी, और वहाँ पे जब जंगल ही नहीं हुआ तो लायन कभी वहाँ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन कैमल्स जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए लायन जो है कभी डेजर्ट कैमल्स को देखा नहीं था, इसलिए। लेकिन वो उनका आइडिया जो है, वल्चर का आइडिया जो है उनको पसंद आया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कैमल्स का मीट को एक बार ट्राई करना चाहिए, खाकर देखना चाहिए कैसा टेस्टी होता है या फिर नहीं होता है। बट वेयर कैन वी गेट ए कैमल, ही आस्क्ड। लेकिन लायन जो है वो उनसे पूछता है कि आप बताओ, लेकिन हम लोग जो है कैमल का मीट तो टेस्टी है, लेकिन बताओ उनको मिलेगा वो मुझे कैसे मिलेगा। तो वो क्या बोलता है फिर, देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर, आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ ए लॉन
camel not far away. It looked big and fat. उनके बाद क्या बोलता है वल्चर्स कि देखिए यहाँ से कुछ दूर पे क्या है, एक डेजर्ट्स है. जब मैं ऊपर से उड़कर आ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा क्या कि डेजर्ट्स में वहाँ पे एक अकेला कैमल्स जो है, जो कि बड़ा है और मोटा भी है, वो अकेले चल रहा था. कहाँ पे? डेजर्ट में. और हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके कैमल्स का शिकार कर सकते हैं, जो कि डेजर्ट्स यहाँ से कुछ ही माइल्स पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं. The lion looked at his other advisors. They were wise and experienced. He wanted their opinions. Now the fox and the leopard did not know the deserts, but they did not want the vultures to seem wiser than them. So they said, since it was the vulture's idea, he should lead the way. देखिए उनके बाद जो लायन जो होता है, जो किंग है, वो क्या करता है, अपने अदर एडवाइजर जो है, जो उनके चेला चटिया है, कौन? फॉक्स और लियोपार्ड, उनकी ओर देखता है और उनसे पूछता है कि चलो तुम लोग एडवाइस बताओ क्या करना चाहिए, हम लोगों को जाना चाहिए उनके पास या फिर नहीं जाना चाहिए. तो वो क्या करते हैं, वो राजा उनसे इसलिए पूछते हैं कि उनको लगता है क्या ये लोग क्या है, बुद्धिमान है और एक्सपीरियंस होल्डर है, इन लोगों के पास अनुभव है, इसलिए इन लोगों से पूछना चाहिए, इसलिए उनका ओपिनियन जानना चाहा. लेकिन लियोपार्ड और जो फॉक्स थे उनको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था. ओके, क्योंकि उन्होंने भी कभी कैमल्स को देखा नहीं था, कभी वो लोग भी डेजर्ट में गए नहीं थे, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट में ही रहते थे. लेकिन क्या होता है, जो वल्चर्स, लेकिन जो लियोपार्ड थे और फॉक्स थे, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे. किन से? वल्चर से, क्योंकि वो ये नहीं समझाना चाहते थे क्या वल्चर हम लोगों से ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है. तो इसलिए उन लोगों ने क्या बोला कि क्या करना चाहिए, यदि वल्चर्स ने ये आइडिया दिया है तो क्या होना चाहिए, वल्चर्स को ही हम लोगों को लेकर जाना चाहिए उनके पास, कहाँ पर कैमल्स हैं. हम लोग क्या करेंगे, वल्चर्स आगे आगे चलेगा और हम लोग क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे. ये किसने बोला, ये फॉक्स और लियोपार्ड्स ने बोला, क्योंकि इन लोगों को उनके कैमल्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. ओके, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग्स द लायंस एंड हिज कोट्स स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल्स हंट्स. और अगले दिन जो होता है, जैसे ही अगली सुबह हुआ तो लायंस और उनके कोर्ट के जो बंदे थे, जो भी एडवाइजर्स थे, वो लोग क्या किए, चलना स्टार्ट कर दिए. किनके खोज में? कैमल्स के खोज में. दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट्स इजली. वो तो डेजर्ट के किनारे आसानी से पहुंच गए. बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट. द सन शॉन डाउन विथ फायर हॉट रेज. उनके बाद क्या होता है, जैसे वो लोग जंगल को छोड़ते हैं तो शेल्टर क्या हो गया, गायब हो गया. क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होता है ना, कोई पेड़ पौधे बड़े बड़े नहीं होते, पेड़ होते ही नहीं है लगभग में, क्योंकि जो भी होता है तो कैक्टस का पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, वो शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, बालू होता है, सैंड्स होते हैं. तो उनके बाद क्या होता है, जैसे वो लोग जंगल को छोड़े तो उनके ऊपर से क्या चला गया, शेल्टर चला गया, छाया चला गया. और अब जो है सन की जो रेस था डायरेक्टली किन पे पड़ रहा था, वो लाइन्स पे और उनके एडवाइजर्स पे पड़ रहे थे, जिनके कारण क्या होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. ये सिचुएशन से देख लीजिए, इस प्रकार का क्या होता है, डेजर्ट्स होता है, ये छोटे कैक्टस के पेड़ होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ होते हैं. और ये सन रेज में कोई भी जंगल आसपास नहीं है, तो अब क्या होगा, गर्मी तो ज़्यादा लगेगी ही, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज क्या पड़ रहे हैं, इन जानवरों पे पड़ रहे हैं, लाइन्स पे पड़ रहे हैं, किंग्स पे पड़ रहे हैं और उनके एडवाइजर्स पे पड़ रहे हैं. अभी देखिए, हाई अप इन द कूलर्स एयर्स वल्चर फ्लू. लेकिन वल्चर्स जो था उनको क्या था, वो ऊपर उड़ रहा था, तो उनको उनसे हवा तो लग रही थी, हवा वो ले रहे थे, कूल एयर उनको फील हो रहा था. लेकिन और सब जो थे, जो सैंड पे चल रहे थे, वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा हॉट हीट फील कर रहे थे. हरी अलोंग ही कॉल्ड द कैमल इज नॉट फार ऑफ. वो उड़ते उड़ते क्या बोल रहे थे कि जल्दी चलो, कैमल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग उनको अब पकड़ सकते हैं, उनका शिकार हम लोग कर सकते हैं. बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर. लेकिन शेर जो थे, जो लायन थे, वो कोई भी जल्दीबाजी में नहीं था. द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पाव्स. जो गर्म सैंड था उनके पाँव, यानी कि जो पंच थे, उनको क्या कर दिया था, जला दिया था. ही कुड नॉट गो फर्दर. और उनके बाद वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, वो नहीं जाना चाह रहे थे. स्टॉप ही शॉटेड टू द अदर्स. और वो चिल्लाए, रुको, लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डोंट केयर टू ट्राई कैमल्स मीट. उनके बाद वो चिल्लाता है क्या, रुको, मैं जो है कैमल्स के मीट को नहीं खाना चाहता. हम लोग क्या करते हैं, अब फॉरेस्ट की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि मुझे कैमल्स का मीट
नहीं चाहिए। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वेयर फ्राइटेंड, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। और उनके बाद क्या होता है, जो उनके एडवाइजर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोगों को, अभी जो हम लोग यदि फॉरेस्ट की ओर लौटते हैं तो हम लोगों को ये भी मालूम नहीं कि फॉरेस्ट अब कितना दूर है, और यदि लौटे भी तो अपने किंग को, लायन को किस प्रकार से हम लोग उनको जंगल तक ले जाएंगे। ये उनके एडवाइजर जो ये सोचने लगे। ओके, बैक होम द लियोपार्ड वांटेड टू रन अवे, जो लियोपार्ड थे वो क्या चाह रहा था, वो सोच रहा था क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए यहाँ से। ओके, द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। पहले वो क्या करना चाहता था, वल्चर जो था वो क्या चाहता था कि देखें, इंतजार करें, वेट करें, देखें और इंतजार करें, ईट द लायन लेटर ऑन। जब तक कि शेर नहीं खाते हैं तब तक उनको क्या करना है, वेट करना है, इंतजार करना है। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट्स ऑफ ए प्लान ऑफ इनटू द डेजर्ट से ही रैन सेइंग्स आई विल ब्रिंग सम हेल्प। उनके बाद जो क्लेवर फॉक्स था, जो चालाक लोमड़ी थी, वो क्या सोचता है, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेजर्ट की ओर दौड़ता हुआ बोलता है, जाता है और वो बोलता है आई विल ब्रिंग सम हेल्प, मैं क्या करता हूँ, कुछ मदद लेकर आता हूँ। किनको बोलता है वो, लायन को बोलता है, अपने किंग को बोलता है। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम्स द फॉक्स फाउंड्स द कैमल वाज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। और कुछ दूर जाने के बाद, दौड़ने के बाद वो क्या देखता है, फॉक्स किनको पा लेता है, कैमल्स को पा लेता है, और कैमल्स को देखकर वो क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड होता है। हरी अप फ्रेंड्स कैमल सेड द फॉक्स आवर किंग वांट्स यू एट वंस। उनके बाद वो क्या बोलता है, देखो मेरे दोस्त, हरी अप, जल्दी करो मेरे दोस्त, फ्रेंड कैमल्स सेड द फॉक्स, ये लोमड़ी बोलता है किनसे, आवर किंग वांट्स यू एट वंस, हमारे राजा जो है वो तुमको क्या करते हैं, एक बार देखना चाहते हैं। योर किंग, तुम्हारा किंग, कौन बोलता है, कैमल, सेड द कैमल्स, हु इज डैट, वह कौन है, आई डोंट नो एनी किंग्स, आई ओनली नो माई मास्टर्स फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट्स। उनके बाद कैमल उनको क्या बोलता है कि देखो मैं कोई राजा ताजा को नहीं जानता, मैं किनको बस जानता हूँ, अपने मास्टर को जानता हूँ, जो कि जिनका मैं काम करता हूँ। कौन सा काम करता हूँ मैं, डेजर्ट जो गुड्स होते हैं हमारे, गुड्स को क्या करता हूँ मैं, डेजर्ट्स के पार करता हूँ, एक साइड से दूसरे साइड करता हूँ। मैं बस अपने मास्टर को जानता हूँ, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे राजा कौन है। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर्स सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट्स, कम अलाउ। उनके बाद जो फॉक्स है, वाइज फॉक्स है, वो क्या बोलता है उनको कि देखो हमारा राजा कौन है, लायन है, शेर है। उन्होंने क्या किया है, तुम्हारे जो मास्टर थे उनको मार दिया है, और उन्होंने मैसेज मुझे भेजा है क्या कि तुम अब से क्या हो, फ्री हो, और तुम क्या कर सकते हो, तुम राजा ने तुमको इनवाइट किया है, कहाँ पर, अपने कोर्ट में, और तुम राजा के साथ उनके कोर्ट में रह सकते हो, तो इसलिए तुम क्या करो, मेरे साथ चलो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। और उनके बाद जैसे ये मैसेज उनको मिलता है कैमल्स को, जब ये सुनता है तो कैमल क्या होता है, उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, किनके, वाइज फॉक्स के पीछे। ओके, When the fox and the camels reached the lion's camps, जैसे ही फॉक्स और कैमल्स लायन के पास पहुंचता है, the vultures and leopards were surprised, even the lions looked pleased in spite of his burnt paws। और वल्चर्स और लियोपार्ड जो है वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं उनको देखने के बाद, और यहाँ तक कि जो लायन होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, जो किंग लायन है वो भी खुश हो जाते हैं उनको देखने के बाद, और उनका जो जला हुआ पंजा था वो उनको कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। देन द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। और जो इस प्रकार से जो वाइज फॉक्स था, जो एडवाइजर्स था कैमल किनका, लायन किंग का, वो क्या करते हैं, कैमल्स को प्रेजेंट करते हैं अपने राजा को। ही एग्रीड टू सर्व द लायंस इन रिटर्न्स फॉर ए होम एट हिज कोर्ट। और वो जो है तैयार हो जाता है, कैमल्स तैयार हो जाता है क्या कि वो राजा को क्या करेगा, उनके घर तक पहुंचाएगा, उनके कोर्ट तक पहुंचाएगा। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। और उनके बाद जो फॉक्स है वो क्या बोलता है, मेरे वहाँ से आप क्या करो, कैमल्स के पीठ पर बैठ जाओ, और हम लोग क्या करते हैं, वापस अपने घर को लौटते हैं। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, हिज कोर्टियर्स द फॉक्स द लियोपार्ड्स जम्प्ड। उनके बाद क्या होता है, सबसे पहले कौन बैठते हैं, लायन जंप करके बैठे कैमल्स के बैक पर, उनके बाद उनके कोर्टियर्स फॉक्स और लियोपार्ड जो है वो भी जंप करके बैठ जाते हैं कैमल्स पे।
up behind him, and with the vultures flying ahead as a guides, they set off on the long journey back to the forest. और जो vultures है वो क्या होता है, एक गाइडर के तौर पे आगे आगे उड़ता है और वो एक लास्ट और एक लंबा जर्नी के बाद, एक लंबी रास्ता तय करने के बाद वो लोग फॉरेस्ट वापस लौट आते हैं. When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जब वो लोग ट्रैवल करने के बाद पहुंचते हैं जंगल, तो वो लोग क्या फील करते हैं, वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं और टायर्ड, थके हुए हैं. द फॉक्स, द लियोपार्ड्स एंड द वल्चर्स लुक एट द कैमल्स, देन दे लुक्ड एट ईच अदर्स एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स. और उनके बाद जो है फॉक्स हो गए, लियोपार्ड्स हो गए और वल्चर जो है एक दूसरे को देखते हैं और वो एक दूसरे कैमल्स की ओर देखते हैं. और उनके बाद कैमल्स को इस प्रकार से देखते हैं, देखने के बाद वो एक हंग्री स्माइल देता है, जैसे कि अब उनको खाने ही वाला है. वो लोग खुश हो रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोगों को क्या मिलने वाला है, कैमल्स का मीट मिलने वाला है. अंदर अंदर वो लोग खुशी मना रहे थे और एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे. दे हैड ब्राउट द कैमल्स फॉर द किंग्स डिनर. और वे लोग जो थे कैमल्स को किस लिए लाए थे, राजा के भोजन के लिए, डिनर्स के लिए लाए थे. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट. और ये समय किनका है, खाने का हो चुका है. द लायंस किंग्स न्यू व्हाट हिज कोटियर्स वेर थिंकिंग, से ही कॉल्ड द कैमल्स टू हिम्स. उनके बाद जो राजा लायन थे वो सारे बात जानते थे कि उनका कोटियर्स क्या चाह रहा है, क्या सोच रहे हैं. और उनके बाद वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स कैमल को जो है उनको बुलाते हैं और वो बोलते हैं, फ्रेंड्स कैमल्स, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. यू आर वेलकम्स टू लिव एट माई कोर्ट्स एज लॉन्ग एज यू लाइक. आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन. उनके बाद जो है राजा लायन जो है आप कैमल्स को बुलाते हैं और उनके बाद कहते हैं क्या, मेरे दोस्त कैमल्स, आई हैव थैंक यू, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ. क्यों, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को क्या किया है, सेव किया है. यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट्स. और तुम्हारा स्वागत है मेरे कोर्ट में रहने के लिए, जितना दिन तक तुम रहना चाहते हो तुम रह सकते हो. आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शंस. और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा, रक्षा करूँगा. यदि तुम पर कोई भी हमला होगा तो क्या करूँगा, वो हमला तुम पर नहीं, वो हमला किन पर होगा, हम पर होगा. और इस प्रकार से मैं तुम्हारा क्या करूँगा, प्रोटेक्शन करूँगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन इस जंगल में दूंगा. द लायंस कोटियर्स वेर शॉक्ड हैड दे नॉट रिस्क्ड देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल्स मीट, एंड द किंग्स वांटेड टू लीड द कैमल्स लाइफ. देखो उनके बाद क्या, उनके जो कोटियर्स थे लियोपार्ड, फॉक्स और वल्चर्स, ये क्या हो गए, शौक हो गए जब ऐसा बात सुना. तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोगों ने इतना मेहनत जो क्या किस लिए, कैमल्स के मीट के लिए. और जो राजा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैमल्स को जिंदा छोड़ रहे हैं और उनको जिंदा रहने के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं जिंदा रखने के लिए. द कोटियर्स वेर नॉट प्लीज्ड विथ हिज डिसीजंस येट दे कुड डू नथिंग. उनके जो कोटियर्स थे लायंस के, वो सारे क्या थे, उनके डिसीजन से कोई भी खुश नहीं था. और लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो क्या था, शेर था, लायन था. लायन किंग के आगे में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सारे उनके अंडर थे. नाउ द लायंस पाउज वेर सो बैडली वंस दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग्स, बट व्हाट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड. देखो वो जो डेजर्ट गए थे उनके कारण क्या हो गया था, उनका पाव जो था वो जल चुका था. तो इसलिए वो कहीं पे शिकार करने के लिए नहीं जा रहा था. तो इसलिए, लेकिन वो शिकार करने के लिए नहीं जा रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका भूख भी मर गया होगा. लेकिन भूख क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था. उनका हंग्री जो है वो ग्रो कर रहा था. तो जब ग्रो कर रहा था तो क्या आपको लगता है कि लियोपार्ड्स और वल्चर्स और कैमल्स, ये चारों में से किसी को खा जाएगा शेर, क्योंकि उनका भूख तो बढ़ रहा है. आगे देखते हैं क्या होता है, खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, आगे क्या होता है. फॉक्स, लियोपार्ड, वल्चर्स ही साउटेड. उन्होंने क्या चिल्लाया, जो लायंस है वो चिल्लाते हैं क्या, फॉक्स, लियोपार्ड्स, वल्चर्स, इधर सुनो, उन पर चिल्लाया, डोंट यू सी दैट्स आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. उन पर चिल्लाया और क्या बोलता है कि तुम लोग नहीं देख रहे हो क्या, मैं भूखा हूँ, तुम लोग बाहर जाओ और कुछ खाना लेकर आओ मेरे लिए. कौन बोलते हैं, लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट बोलता है. किन से, वल्चर से, लियोपार्ड से और फॉक्स से. द कोटियर्स हैड टू अवे द किंग्स, सो आउट दे वेंट, बट दे डिड नॉट गो फार. दे सेट डाउन इन द सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू. उनके बाद देखो क्या होता है, जो फॉक्स थे, लियोपार्ड्स थे, वल्चर्स थे, जब उनको ऑर्डर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं,
और वे ऑर्डर लेते हैं, और लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर अच्छे जगह पे जहाँ पे सेफ प्लेस है, वहाँ पे जाकर वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और वहाँ पे बैठकर वो लोग क्या करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर है? लेकिन वो भोजन की तलाश में नहीं जाते हैं। ओके, आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर ए वाइल्स वी शैल मेक द केमल आस्क टू बी ईटन। उनके बाद क्या होता है कि फॉक्स जो है उनको बोलता है, अपने में मीटिंग करता है, और क्या बोलते हैं वो लोग, मीटिंग में क्या डिस्कशंस निकलता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, राजा से बोलना चाहिए क्या, आप क्या कर लो, कैमल को खा लो, जो कि हम लोगों ने क्या लाया था, कैमल्स को लाया था, किस लिए, मीट के लिए ही लाया था, आप क्या कर लो, कैमल्स को खा लो। ही टोल्ड अदर्स ऑफ हिज प्लान्स, दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट्स टू द किंग। और ये प्लानिंग करने के बाद सारे क्या होते आते हैं, फिर से लायन किंग के पास पहुंच जाते हैं। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड्स, योर मैजेस्टी ही सेड बोइंग स्लो, वी हैव फाउंड नो फूड्स बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफर्स, आई एम अ पुअर क्रिएचर्स, ईट मी। सबसे पहले क्या होता है, वल्चर जाता है, और वल्चर इन करते हैं क्या बोलता है, हमारे महाशय, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई सेड, ही सेड, बोइंग लो, धीरे आवाज में बोलता है, मेरे महाशय, वी हैव नो फाउंड फूड, क्या बोलता है, हम लोगों को कोई भी भोजन नहीं मिला, बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी, लेकिन जो है हम लोग आपको भूखा रहने नहीं देंगे। एक मैं क्या हूँ, पुअर क्रिएचर हूँ, मैं पुअर यानी कि अपने शरीर से क्या हूँ, कमज़ोर हूँ, फिर भी आप क्या कर सकते हो, मुझे खा सकते हो, आप मुझे क्या करो, खा लो। कौन बोलता है, ये वल्चर बोलता है, किनसे, लॉयन किंग से। सेकेंड द फॉक्स पुश्ड द वल्चर्स असाइड, आई हैव मोर मीट ऑन मी। उनके बाद क्या होता है, फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, वाइज फॉक्स जो है, वो क्या करता है, वल्चर को पीछे धकेलता है और आगे आके बोलता है क्या, नहीं वहाँ से आप क्या करो, वल्चर से ज़्यादा मीट तो मेरे शरीर में है, आप क्या करो, मुझे खा लो। नाउ द लियोपार्ड रश्ड फॉरवर्ड्स, आई एम नॉट मच गुड ही क्राइड्स, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग्स। उनके बाद लियोपार्ड जो है वो क्या करता है, फॉक्स को पीछे धकेलता है और आगे आता है, और वो क्या बोलता है, नहीं महाशय आप क्या करो, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, मैं तो इतना हूँ कि अपने राजा को क्या कर सकता हूँ, एक टाइम का भोजन दे ही सकता हूँ, इसलिए आप क्या करो, मुझे खा लो। द कैमल्स लिसन्स टू ऑल दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच ही थाउट्स। उनके बाद कैमल्स जो था ये सारे बात को सुन रहे थे, और उनके बाद कैमल सोचता है क्या, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। Your Majesty, he said, I too am willing to give my lives for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. उनके बाद जो है कैमल जो है वो बोलता है, विनम्र तरीके से बोलता है कि मेरे महाशय आप क्या करो, मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपना लाइफ देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, आप मुझे खा लो, क्योंकि आप अपने ओल्ड फ्रेंड जो है उनको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, और वो आपके लिए क्या है, यूज़फुल है, उपयोगी है, लेकिन मैं आपके लिए कोई भी उपयोगी नहीं हूँ, इसलिए आप क्या करो, मुझे खा लो, और अपने पुराने फ्रेंड जो है उनको आप छोड़ दो। दिस वॉज व्हाट द फॉक्स, द लियोपार्ड्स एंड द वल्चर्स वेयर वेटिंग फॉर, दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट द कैमल्स बट द लायन स्टॉप्ड देम। और यही बात का इंतजार कर रहे थे कौन, वल्चर, फॉक्स और लियोपार्ड, और वो लोग तैयार थे क्या, कैमल्स पे जंप करने के लिए, लेकिन क्या होता है, जो शेर हैं उनको क्या करते हैं, लायन है उनको स्टॉप कर देते हैं, और उनको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, बट द लायन स्टॉप देम, और उन लायन किंग ऑफ द फॉरेस्ट उनको मना कर देते हैं जंप करने से। यू आर ऑल गुड ऑल लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, माई हार्ट इज टच्ड बाई योर ऑफर्स, आई एक्सेप्ट देम ऑल, आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर्स इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। उनके बाद क्या होता है, जो किंग थे लायन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो क्या बोलते हैं कि मुझे क्या लगा, आप सभी जो है क्या है, बहुत अच्छे हैं और लॉयल हैं, रॉयल प्रजा है, यानी कि आप मेरे प्रति क्या आभार भी हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरा हार्ट आप लोगों के ऑफर को सुनकर क्या हो गया, पिघल गया, मेरा दिल जो है आप लोगों पर आ गया। कौन बोलते हैं, लायन बोलते हैं, और आई एक्सेप्ट देम ऑल, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप सारे के जो ऑफ़र है, मैं सारे ऑफ़र को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। आप लोगों ने बोला कि आप मुझे खा लो, तो मैं क्या करूँगा, वो सारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं सबको खाऊँगा, लेकिन एक एक करके खाऊँगा। जिस तरह से आप लोगों ने बोला कि आप पहले खाओ, तो पहले मैं वल्चर को खाऊँगा, उनके बाद फॉक्स को खाऊँगा, उनके बाद लियोपार्ड को खाऊँगा, फिर उनके बाद मैं
कैमल्स को खाऊंगा, क्योंकि आप सभी ने मुझे क्या किया, ऑफ़र किया, और आप लोग मेरे प्रति क्या है, लॉयल हैं, तो इसलिए मैं आपका बात को मानता हूँ और आप सभी को एक एक करके खाऊंगा। ओके, आई ऑफर्ड योर सेल्फ द वल्चर्स द फॉक्स एंड द लियोपार्ड्स वेयर सॉफ्ट। और ये बात जैसे ही सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वल्चर्स, फॉक्स और लियोपार्ड, वो सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया। अवे फ्लू द वल्चर्स, अवे रैन द फॉक्स एंड द लियोपार्ड्स, दे वेर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। और जैसे ये सुना तो उनके बाद आश्चर्यचकित ये जो फॉक्स हैं, वल्चर्स हैं और लियोपार्ड हैं, ये जंगल की ओर भागते हैं और उनके बाद कभी भी वो जंगल में दोबारा दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वो जंगल से बाहर ही भाग जाते हैं। दे वेर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वो दोबारा कभी भी जंगल में दिखाई नहीं दिए। उनके द लायन लाव टू सी देम गो, देन ही टर्न्स टू द कैमल्स एंड सेड, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। उनके बाद जो है, जो लाइन है वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया, वो जोर जोर से हंसते हैं और उनके बाद कैमल्स की ओर मुड़कर वो बोलते हैं, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम जो हो क्या हो, एक लॉयल हो, भरोसेमंद इंसान हो और क्या हो, अच्छे भी हो, इसलिए जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग क्या रहेंगे, दोस्त रहेंगे। यू शैल बी माई फ्रेंड्स, और तुम हमारे दोस्त रहोगे जब तक हम लोग क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, और जो कैमल थे वो क्या थे, खुश थे और आभार थे किनके, लॉयन के। द लॉयंस थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी अ किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। और उस टाइम पे जो राजा लॉयन थे उनको एक सीख मिलती है, वो अपने आप से सीखते हैं क्या, एक राजा होना अच्छा है, अच्छी बात है, टू बी किंग इज ए गुड, एक राजा होना क्या अच्छी बात है, बट टू बी काइंड इज बेटर, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या है, आप क्या बन जाओ, दयालु बन जाओ, काइंड बन जाओ, वो उनसे भी ज़्यादा बेटर है। तो आज का इस पोएम से हम लोगों को क्या सीख मिला, टू बी अ किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। यदि आप एक राजा हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक दयालु इंसान बनते हो तो वो उनसे भी ज़्यादा बड़ी बात है, एक किंग से भी बड़े हो आप, यदि आप क्या हो, एक काइंड पर्सन्स हो, काइंड हार्टेड पर्सन्स हो। ये स्टोरी हमें ये सीख देती है। ये था इस चैप्टर का समरी, और हमारे क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आया वीडियो, कहीं पे प्रॉब्लम्स लगा तो आप इनको डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से मैं वो सोचूंगा, देखूंगा कि वो गलती कम से कम की जाए। एंड थैंक यू once again for joining classes. Please subscribe our channels and press the bell icon to get the latest notifications related to your classes. Thank you guys.